श्रीमद् श्री भागवत पुराण पंचमो अध्याय। श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण विधि। श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम। श्रवण के फल और महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूदी, हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महात्म्य सुन लिया है और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिससे सुनने वाले मनुष्यों का समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिष को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा स्वर्ण नक्षत्र पूर्ण तिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाले, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवयुक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथि, वार तथा नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साहपूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवहा यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित, चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी यत्नपूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए, हे कथा अनुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश भक्त हों, चाहे शिव हों, चाहे विष्णु अथवा शक्ति के उपासक हों, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रम में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले तभी आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पूर्णदायक होता है। बड़ी निर्भयता के साथ मनुष्य को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं के बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत एक सुरमय मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य तथा सुकर आस्तरण से युक्त होना चाहिए। उससे प्रयत्नपूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। विरक्तत्व संपन्न, सेमी, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष और तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण से भी देवभक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का
दिखा मात्र करने वाला निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के महायज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोता गौड़ों को शौर कर्म करा लेना चाहिए। तदपश्चात अन्याय नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शौचालय से निर्मित हो अरुणोदय वेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करें और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। कलश स्थापना करके वहाँ 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मार्तिकाओं का भी पूजन करें। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वर्णमयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत पुस्तक को सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। उनसे निरंतर नवाण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करें। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामयी, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश पूज्य माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रश्न हुई। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थित होकर कथा सुने। उस समय सहचित होकर वक्ता को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उनकी पूजा करें और वस्त्राभूषण तथा माला आदि पहनाकर उनसे प्रार्थना करें। समस्त शास्त्र तथा पुराण इतिहास के ज्ञाता हैं। व्यास जी, आपको नमस्कार है। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतकरण के अंधकार समूह को नष्ट कीजिए। इसके बाद नवहा के नियमों का व्रत लें और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दें। तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाएं। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र, कलत्र, धन धान्य तथा ग्रह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहे कि वह सूर्योदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करें। मल मूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हविष्यान्न का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करें या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहे कि ऐसा आहार ग्रहण करें जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद बुद्धि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट हैं और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं हैं। जो परस्त्री, पराया धन, ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्र रहे तथा कथा की समाप्ति पर स्वयंपूर्वक पतल पर भोजन करे। व्रती को बैगन, बहेड़ा, तेल, दाल, मधु और जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती मांस, मसूर, रसलवा स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर,
कोहड़ा और कर्मी का साग न खाएं। काम क्रोध मद लोभ पाखंड और अहंकार को छोड़ दें। विप्रद्रोही पतित संस्कारहीन चंडाल यवन अंतरसवा स्त्री और वेद विहित मनुष्यों से कथावर्ती को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। बोलो भगवती माता की जय। अगला भाग अगले वीडियो में सुनाऊंगा।